एक और शाम परमेश्वर ने दिया है हम सबको, इसीलिए हमारे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता तेरे चरणों पर आते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह, एक और दिन आपने संभाला परमेश्वर, हमारी ज़रूरतों को पूरी करी परमेश्वर। बीते हुए समय में परमेश्वर चाहे हम भूल गए हों आपको, लेकिन आँख की पुतली की तरह आपने हम सबको संभाला परमेश्वर। इसके लिए हमारे दिल से धन्यवाद देते हैं। आज की शाम में परमेश्वर हम आपकी महिमा करते पिता, प्रार्थना करते पर प्रभु यीशु मसीह आपसे पिता, जब तक भी ये जीवन रहे परमेश्वर तेरे साथ संगति में बढ़ते रहे परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हम सब के जीवन में परमेश्वर क्या चल रहा है आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन में, आज की शाम में प्रभु अद्भुत संदेश देना स्वर्ग से पिता, क्योंकि आप हम सब की भूख को जानते प्रभु। आप स्वर्ग से रोटी देना पिता। प्रभु जो भी वचन हो, पास्टर जो भी वचन दे परमेश्वर, आप उनके मुख के द्वारा बातें करने से धन्यवाद देते पिता। सारा महिमा सारा गौरव आपको, हमारे दिल से धन्यवाद देते। हम सब पिता इस संसार से अपने हृदय, अपने मन को हटाकर प्रभु यीशु मसीह तेरी ओर लेकर आते हैं परमेश्वर। सच्चे दिल से तेरी आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारा महिमा सारा आदर आपको, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद। आगे का समय तेरे चरणों में यीशु मसीह के नाम से। जय जय बोलो, यीशु की 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 जय जय बोलो। शांति मुक्ति हमें देने आया, शांति मुक्ति हमें देने आया, तू खुद देने आया, तू खुद देने आया। हालेलुया, 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 यीशु की जय जय बोलो, 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 यीशु की जय जय बोलो। आओ प्यारो मुझे अपनाओ, आओ प्यारो मुझे अपनाओ, अपने को मुझे दिए जाओ, अपने को मुझे दिए जाओ। हालेलुया, 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 यीशु की जय जय बोलो, 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 यीशु की जय जय बोलो। जयकार जयकार
परमेश्वर, तू सच्चा है, तू करुणामय, तू दयालु और धर्मी है, सच्चाई से प्रीति रखता है। धन्यवाद देते पिता हमारे अधर्म को हमसे दूर करने के लिए, हमारे पापों को स्मरण नहीं करता तू कभी हमें नया जीवन दिया, हमें बल दिया, हमें शक्ति दिया। प्रभु यीशु आज दिन प्रतिदिन तू हमें पवित्र कर रहा है। जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, तेरे वचनों का पालन करते हैं, तेरे वचनों के मार्ग पर चलते हैं, जिस तरह पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, उसी तरह से अगर हम करते हैं व्यवहार, तो हम पवित्रता में बढ़ रहे हैं, हम सामर्थ्य पा रहे हैं, हम धार्मिकता में मजबूत हो रहे, हमारा विश्वास मजबूत हो रहा है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद दे। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए पिता। कोई इंसान से आज यही पूछता है कि मुझे क्या चाहिए। प्रभु यीशु हमारी आज यही होना चाहिए, जैसे मिका कहता है कि सच्चाई के साथ चलो, न्याय से काम करो और करुणा दया से प्रीति रखो। और प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं कि नम्रता से हम तेरे पीछे पीछे चले। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तो इससे प्यार करता, हमारा विश्वास बढ़ता, हमें बल देता, हमें शक्ति देता। और धन्यवाद करते हैं जब हम विश्वास में चलते हैं तो आप उसका आदर करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्य धन्य हो, धन्य तेरा नाम, गाऊं सुबह शाम, तुझ में धुन हो के मैं रहूं सदा। धन्य धन्य हो, धन्य तेरा नाम, गाऊं सुबह शाम, तुझ में धुन हो के मैं
वो सच्चा है, वो जीवित है, वो भलाई करता है, वो कभी हमारी अन्याय नहीं करता हमारी ऊपर और ना ही धोखा देता। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते यहाँ पर तू मौजूद है, तू सच्चा परमेश्वर। अभिषेक करो पिता हमारी कानों को, हमारी मन को, हमारी हृदय को, ताकि हम सुन सके आपके वचनों को और उस वचनों को हमारे जीवन में ढाल सके। प्रभु आप सहायता करो, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद, तेरी महिमा करो, अभिषेक करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आज इस शाम को हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस भवन में यहाँ उपस्थित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके साथ में क्या नाम है? गौरी। गौरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में। आइए हम प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पिता तेरे चरणों में आते हैं। दयालु कृपालु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर की पूरे दिन तूने हम सबको संभाल के रखा। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर इस सभा को तेरे चरणों पर रखते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है भेंट मनुष्य का माल खोलता है और उन्हें बड़े लोगों के पास पहुंचाता है। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। कि आज तेरे भवन में पिता परमेश्वर जो भाई बहन पिता परमेश्वर हर्ष से विश्वास से तेरे भवन में अपने बीज को बो रहे हैं। पिता परमेश्वर तो उन्हें 30 गुना है, 60 गुना है, 100 गुना फलवान करना। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर पिता हम निवेदन करते हैं कि जो तेरे राज्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर तू उन्हें आशीष कर, ताकि हम सब तेरे राज्य के लिए उत्तम से उत्तम पेड़ बीज को बो सके। पिता परमेश्वर तेरी दया तेरी कृपा हो। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा हो। पिता परमेश्वर सारी गौरव महिमा पिता परमेश्वर यीशु मसीह को देते हैं, आमीन।
लोगों का स्वागत है। और गौरी, कैसे हैं आप? ठीक है, वेरी गुड। ओके, दूसरी बार आ रहे हैं आप, संडे को भी आए हैं और आज भी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज हम लोग बात करेंगे विश्वास या क्या बोलते हैं? तेरा भरोसा कहाँ? ना? तेरा भरोसा कहाँ? जो भरोसा रखता है परमेश्वर पर, विश्वास। Today we will talk about faith. ओके, पर दूसरा एक शब्द अगर बोल सकते हैं, तेरा विश्वास कहाँ? And second thing we can say that where is your faith? तो अगर हम विश्वास संसार पर है If our faith is on world, तो हम मिट जाएंगे। then we will be vanished. अगर हमारा विश्वास इंसान पर है But if our faith is on man, तो हम मूर्ख हैं। then we are just foolish. अगर हमारा विश्वास धन संपत्ति पर है If our faith is on righteousness, तो हम उसे खो देंगे। then we will अगर हमारा विश्वास अंतरिक्ष में है, if our faith is in universe, एक दिन लुप्त हो जाएगा। then we will be अगर gone. हमारी विश्वास इस प्रकृति पर है If our faith is in this nature, तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। then we will be destroyed. पर अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर है But if our faith is on God, तो हम सुरक्षित रहेंगे then we will be safe और जीवित रहेंगे। and we will be तो alive. इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। आज हम अपने आप को जांचना चाहिए कि हमारा विश्वास कहाँ है और हम किस पर निर्भर होते हैं और हमारा विश्वास कैसा है। आज प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, तेरे अनुग्रह के कारण हम विश्वास में आए। अगर तेरा अनुग्रह हम पर नहीं होता तो आज हम भी अंधकार में होते। हमारे विश्वास भी नेचर या प्रकृति पर या हमारी इस संसार की सिस्टम पर होता, परंतु आप हमें नया जीवन दिया, नया जन्म दिया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर। दयालु और कृपालु परमेश्वर, अभिषेक कर प्रत्येक हृदय अपने यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, तेरा भरोसा कहाँ? परमेश्वर कितना हमसे प्यार करता। Where is your faith? God love us. कई बार हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। Sometimes we are not able to understand this. उसकी प्यार और उसकी सुरक्षा His love and His protection हमेशा हमारी मदद करता है। always help us. एक छोटा सा कहानी है। There is one small story. एक छोटा लड़का, There was one small boy. वो अपनी भेड़ बकरियों को पहाड़ों में चराता हमेशा He used to feed his sheep on the mountains और बहुत हैप्पी रहता। and he was very happy. और उस पहाड़ के ऊपर 4-5 लोग वैज्ञानिक हैं, मतलब वैज्ञानिक लोग हैं, तो ढूंढते कुछ चीजें को ढूंढते वो पहाड़ी पर आए हैं, And रिसर्च कर रहे हैं कुछ। on that mountain there was some researcher who was searching something and used to come to that mountain. और ढूंढते वो लोग काफी ढूंढा, नहीं मिला। And seeking something they used to come. और एक जगह पर देखा कि बहुत नीचे, एकदम खाई के नीचे, वो चीज जो लोग ढूंढ रहे थे वहां पर मिला, जो पौधे को वो लोग ढूंढ रहे थे। वो लोग वैज्ञानिक थे, कुछ रिसर्च करने के लिए वो पहाड़ों पर ढूंढे जाकर, और वो चीज बहुत गहराई पर, मतलब बहुत नीचे पर दहाड़ों में जाकर मिला। And they were searching for a flower, but they were not getting that flower. And very bushes. as some bushes, so they searched. So they researched at that mountain, but at last they got the. पर देखें वो कैसे, अब उपाय वो लोग ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम उसको लाएं। They got the bushes at very deep, and now they are searching how they can get that bushes. दिमाग में बहुत प्रकार के विचार आया। In their mind there was many plans. थॉट, ओके, तो बहुत सारे विचार आया, पर उपाय काम नहीं कर रहा। But all their thoughts were not able to work. और
उन्होंने देखा कि बच्चा लड़का एक भेड़ बकरी को चरा रहा है, उसको बुलाया And then they saw one boy was feeding a sheep, and then he called him. और उसको पूछा कि तुम ये जो भेड़ बकरी को चराते हो, तुम कितना मिलता है? Then they asked the boy that how much you get for this work of feeding the sheep. तो बोला मुझे महीना भर में 500 रुपया मिलता है। Then he said that he got rupees 500 और for बोला a मैं month. बहुत खुश हूँ। And he also said that he is very happy with that. और बोला फिर बोले वो लोग कि अगर हम तुझे एक दिन में 500 रुपया दें, Then they said that if we will give you 500 for a one day, तो तुमको कैसा रहेगा? then what will you do? बोलते ये तो बहुत अच्छी बात है, Then he said that it is very good for me. पर हम तुझे 500 रुपया देंगे, पर उसके बदले में एक तुझे काम करना होगा। But the researcher said that we will give you rupees 500, but you have to do something for us. तो बोलता मुझे क्या करना होगा? Then the boy asked that what I have to do for you. हमारे पास रस्सी है, They said that they have a rope. तेरे पैर को हम बांधेंगे They will tie we will tie your legs, और हमें तुझे वो खाई में डालेंगे, and then we will put you in that, और हम 5 लोग वो रस्सी को पकड़ के तुझे छोड़ेंगे, and we will leave you, and we all 5 will leave you with that rope, और वो जो पौधा दिख रहा है वो पौधा को तुझे लाना है, and from that pit you have to take out that bushes, और तब तुझे 500 रुपया मिलेगा। and then we will give you rupees 500. वो थोड़ी समय सोचा, Then the boy think for a while, वो भाग गया। then he ran away. फिर कुछ समय के बाद वो लोग सोच रहे थे वहां पर बैठकर, And after some time the researcher were thinking, वो अचानक आया then the boy came, और उसके साथ एक बूढ़ा आदमी को लेकर आया। and also with him he bring an old man, तो वो कहता है, लड़का कह रहा, and the boy said मेरे पैर में रस्सी बांधो that tie my leg with rope, और मैं नीचे जाऊंगा, रस्सी ये आदमी पकड़ेगा। and I will go down, but the rope will be caught by this man. वो लोग सोचने लगे, Then they all were thinking, ये बूढ़ा आदमी है, how this is the old man, कमजोर है, he is very weak. ये छोड़ देगा तो तुम नीचे खाई में जाएगा। हम लोग 5-5 हट्टे-कट्टे लोग हैं, If he will leave the rope, then you will be go down into that pit. तो हम पर भरोसा नहीं है। You don't have faith on us. तो हम लोग इतने 5 लोग हैं और तुझे छोड़ देंगे, We all are और तू 5. इस पर भरोसा कर। We all ये are तो एकदम पतला है और बूढ़ा आदमी है। We all are 5 people. You are not believing us that we will not leave you, but you are believing to that old man who is very weak. तो बोला नहीं, वही जब पकड़ेगा तभी मैं नीचे जाऊंगी। The boy said that no, if he will only catch the rope, then I will go down. वो लोग पूछे क्यों भाई इतना भरोसा करते हो तुम इससे? Then the researcher asked the boy that why you have this much faith on this person. तो बोला मेरा पापा है The boy said that he is my father, और मेरे पिता मुझे कभी नुकसान होने नहीं देते। and my father will not think bad for me. और वो उसका पिताजी पकड़ा। And then the rope was caught by his father. यहाँ पर कहने का मतलब ये है, In this story, the meaning of this story is आज मैं इस संसार पर भरोसा किस पर करता हूँ? that where is my faith in this world? जो परमेश्वर आंधी तूफानों को शांत कर सकता उस पर, On that God who silenced the storm, और जो परमेश्वर चंगाई कर सकता बीमारियों को, and that God who healed the sick people, जो परमेश्वर जिंदाओं को मुर्दाओं को जिंदा कर सकता, to that God who used to alive the dead people, या मैं इस संसार की नेता अभिनेता या धन संपत्ति या संसार की शिक्षाओं पर मैं भरोसा रखता, किस पर मैं भरोसा रखता? or I am having faith to the president, prime citizen of this world, or the riches of this world. बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो परमेश्वर पे भरोसा किए There are many people in the Bible who had faith on God और परमेश्वर के पीछे चले, and used to walk और beyond the God, उनकी विश्वास कभी भी गिरा नहीं, and their faith was not broken और गिरा भी तो भी वो उठे। and was not shaken, and if it is shaken, then too they got up. और वो लोग हमेशा भरोसा परमेश्वर पर किए।
and they all have faith on the God. और आज हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट्स जो विश्वास के ऊपर, और आपका विश्वास को मैं थोड़ा मजबूत करना चाहता कि आप जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हो। Today we will see some points that on faith, and I will try to strengthen your faith on God. बहुत सारे लोगों का विश्वास गिर जाता है Many people faith used to be shaken क्योंकि परमेश्वर के ऊपर उनका भरोसा कम होता है। because they have less faith on God. परंतु अगर हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है But if our faith is on God, तो आपको ये पॉइंट्स काम आएगा। then all these points are very benefits for you. विश्वास करने वाला व्यक्ति A faithful person अचूक होता है is unshakable क्योंकि वह चट्टान पर खड़ा होता है। because he is standing on a rock. वचन संहिता 40 और वचन 2 में Psalm 40 verse 2. थोड़ी समय के लिए सोचिए, Think for a while. आप नरक में जाने वाले थे। नरक में You were going to hell. एक ऐसी गड्ढे में In that pit, जो वहां से कभी आप लौट नहीं सकते थे, from that pit you were not able to come back again. और ऐसे दलदल में फंसने वाले थे And at that pit, जो वहां से कभी आप निकल ही नहीं सकते थे। you can't able to come out from that. आप निकलने के लिए जितना भी कोशिश करते Whenever you will try to come out from that और pit, गहराई में आप जा रहे, धंसते जा रहे। you will be going more down in that pit. इसीलिए लोग कहते हैं एक झूठ बोलना तो 100 झूठ के लिए द्वार खोल देता है। That's when people said that if you will say one lie, then you will say thousands of lies. थोड़ी समय के लिए सोचिए कि हम दलदल में हैं, Think for a while that you are मैं in that दलदल pit, में हूँ, पुकार रहा हूँ लोगों को, and I'm calling people मुझे बचाओ, to help me. मुझे छुटकारा चाहिए, That मैं बचना चाहता हूँ, I want to be, मैं मुक्ति चाहता हूँ, I want to be saved. I want to be come back again. बट कोई सुनने वाला नहीं। But there is no one that will listen to me, मैं और दलदल में फंसते जा रहा, and I am going down to that pit. बट कहता है But it said that परमेश्वर ने मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। शुरू से अगर पढ़ते इस वचन को तो इस प्रकार कहता, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। वाह क्या बात, ये परमेश्वर है ना, कितना अद्भुत परमेश्वर ना। if you will read this verse from the beginning, he left me out of the slimy pit, out of the muddy and mire. He set my feet on the rock and gave me a firm place to stand. खड़ा किया। सोचिए मैं कितनी गहराई में दलदल में फंस रहा था He made me stand. और धंसते जा रहा था, Think that I was getting to that इतनी muddy pit. ऊंचाई पर खड़ा किया He has taken me to the higher जो मैं सोच नहीं सकता। that I not able to think. मुझे याद है हम लोग 2005 में पास्टरकाल के साथ हम लोग 5 लोग मिशन ट्रिप में गए थे उड़ीसा में। In 2005, I and Pastor Carl and all 5 people went to a mission trip. और वहाँ पर हम लोग को पुलिस पकड़ लिया And at that place, we were caught by police. और आरोप लगा कि जेल में डाल दिया। And they blame us and they have put हम us लोग into 7 our दिन jail. रहे जेल के अंदर। And then we lived 7 days to the हम jail. लोग सोच नहीं रहे थे, We were not thinking anything. प्रभु की महिमा कर रहे थे जेल के अंदर। We were just worshipping God in that prison. और जेल के अंदर से बाहर निकले जब हम लोग एरोप्लेन में बैठ के मुंबई आए, वो एक बहुत अद्भुत दृश्य था हमारे जीवन में, पहली बार घटा। And when we came out from that prison, we just sat on the aeroplane and then come back to Mumbai. तो विश्वास अचूक होता है क्योंकि वह चट्टान पर खड़ा होता है। Faith is unshakable as it is standing on a rock. तो इसीलिए आप जो है चट्टान पर खड़े हो, So you are standing on a rock. तो इसीलिए भयभीत मत हो, परमेश्वर पे भरोसा रखो और आपकी भरोसा को हमेशा कायम रखो। So don't have fear and just
have faith on God and be constant in that. और दूसरा बात है, विश्वास करने वाला व्यक्ति विश्वास तीव्र दृष्टि वाला होता है। Faith is sharper sign. Faith has sharper sign. ओके, तो विश्वास तीव्र दृष्टि वाला होता है। तीव्र दृष्टि वाला मतलब क्या कहता है? क्योंकि वह मसीह को देखता है। Because the faith look to God, तो यीशु उसको उसका विश्वास को क्या बोलते कि साफ तीव्र बनाता, तेज बनाता, then Jesus make that faith sharper, और उसकी सोच विचार, उसकी देखने की शक्ति, and his plan and his thought and his वो sign हमेशा उद्धारकर्ता को देखता है। is always towards our Savior. विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा उद्धारकर्ता को देखता है और सिद्ध करने वाले को देखता है। A faithful person have his sight on Savior and on the Redeemer. इब्रानी का 12:2 में कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। अद्भुत है। Hebrews 12:2 said that let us fix our eyes on the Jesus, the author and the perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning in the shame, and sat down at the right place of the throne of God. आपके लिए एक क्या रखा हुआ? आशा ना, आशा एक है आपके पास आगे, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उस आनंद के लिए तो वो लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस की दुख सहे। The joy set before him endures the cross, scorning the shame, and sat down to the right ये hand. विश्वास करने वाला व्यक्ति है। This is a faithful person. वो हमेशा यीशु को देखता है, He always has sight on वो God. क्रूस को देख रहा है, He is always seeing the cross. जो परमेश्वर होकर भी As he was God, कोई लज्जा की चिंता नहीं किया। then too he don't have shame. कितने भी दुख उठाए, दुख सह लिया। He has all the sadness. हर एक दुख वो सहा He bear all the sadness और क्रूस की मृत्यु को सह लिया। and also the cross death. और उसके बाद हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। And then we see that he was seated right on the right hand on the throne of है God. ना? अच्छी बात। ये विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा किसको देखता है? यीशु मसीह को। This is the faithful person who और- has sight on God. और इसीलिए जरूरी है कि हमको भी हमेशा यीशु मसीह को देखने की जरूरत है। And it is very important for us that we should also have sight on God. विश्वास तीक्ष्ण होता है। Faith is sharp. क्या होता है? तीक्ष्ण Faith is होता है, sharp. क्योंकि वह मसीह की सुनता है। Because he used to listen to God. यूहन्ना 10:27 John 10:27. मेरे भेड़े मेरी शब्द सुनती, My sheep used to listen my word, मैं उन्हें जानता हूँ, and I know them, वो मेरे पीछे पीछे चलती। and they used to walk. विश्वास करने वाला व्यक्ति क्या होता? तीक्ष्ण, मतलब वो यीशु को हमेशा कान लगाता है। Faithful person is sharp, and he has always his ears towards the उसका God. कान हमेशा एकदम क्लियर रहता वचन सुनने के लिए, यीशु को सुनने के लिए हमेशा, और उस वचन को सुनकर उसके पीछे चलने के लिए। His ears is always clear to God, and is always used to listen to the words of God, and used to walk beyond him. और वो इंसान यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानता है, And he know God very well, और यीशु उसे अच्छी तरह से जानता है। and Jesus also know him very well. कितना अच्छा ना? It's very good. हम जानते हैं एक दूसरे को, We know each other. वो मुझे जानता, मैं उसको जानता, I know him and he know me. मैं उसको सुनता हूँ, I used to listen मैं to उसके him. पीछे चलता हूँ। I used to walk. वो हैप्पी है, वो आनंद करता है, खुशी मनाता He है is very happy. He कि is very मेरे joyful. मेरे भेड़े मेरे आवाज सुनता है,
that his sheep used to listen to him. वाह, हमें सुनना चाहिए। He used to listen. वाह ना, विश्वास की मजबूत पकड़ होती है, There is a strong hold in faith क्योंकि वह मसीह को पकड़ता है। because he has hold in God. प्रेरितों के काम 11 और वचन 23 में Acts 11:23. ये पतरस जब कुरनेलियुस के घर गया था, वहां पर ये सब बातें हो रहा। कहते हैं कि वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वाह, The Peter was in the house of the Cornelius, and in that verse he used to say that 11:23 when he arrived and saw the evidence of the grace of the God, he was glad and encouraged them to all the remain true to the Lord with the hearts. और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। And he used to give them the evidence that by the grace of the God be towards him with all your heart. आज मैं इनकरेज करता हूँ कि आप लोग प्रभु से तन मन से लिपटे रहो। Today I used to encourage you that you have to be truth and you all with truth towards the God. पकड़े रहो। You used to hold God. विश्वास करने वाला व्यक्ति किसको पकड़ा है? यीशु को। A faithful person लिपट के रखा। has his hold on the मैं छोड़ना नहीं चाहता। that मेरे और किसी पर भरोसा नहीं है। that I doesn't want to hold anyone. मैं मेरे पत्नी पर भरोसा नहीं है। I don't have faith on my मेरे wife. बच्चों पर भरोसा नहीं है। I don't have faith on मेरे my परिवार children. पर भरोसा नहीं I है। don't have faith on मुझे my दुनिया पर family. भरोसा नहीं है। I don't have faith मेरे on the दोस्तों पर भरोसा नहीं I है। don't have faith on my मुझे friends. और किसी पर भरोसा नहीं है। I don't have faith in no one. मैं यीशु पकड़ा हूँ तुझे। But I am holding God. मैं भरोसा तुझ पर करता हूँ। I have faith on you. मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। And I will not leave you. एक बहुत पहले में शायद कहानी बताया। तो एक पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति There was a climber. और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता He used to climb to the mountain and और used to वो make world सबसे record. हाईएस्ट पहाड़ चढ़ना चाहता था, बर्फीला। He used to climb to the high. He want to climb to the higher mountain, और वो चढ़ा and he climbed बहुत अच्छा से। very. 2 घंटा बाकी था उसको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, It was 2 hours left to break that record. और उसका रिकॉर्ड हो जाएगा, पूरी दुनिया में लोग वाहवाही करेंगे उसकी। And then he had a record, and all the world will. और वो परमेश्वर पे भरोसा रखता था। He has faith on God. 2 घंटे पहुंचने से पहले अचानक कुछ हुआ, Before 2 hours reaching to the mountain tip, वो there फिसल happened गया। something. वो He used फिसल to गया। slip from that mountain. और वो गिरते शाम के समय था, It was the time गिरते of नीचे आया। evening. And from slipping there, he came down. और उसके जानते हैं आप लोग, जो पहाड़ चढ़ते हैं उनके पास रस्सी रहता है, And we know that the climbers have rope with them. और वो गिरते अचानक रस्सी हाथ में आ गया। And from falling down from the mountain, इधर उधर हाथ पैर मारता था वो, the rope come into his hand. और उसे पकड़ लिया, He catch the कस के rope. पकड़, और Very पूरा tightly. उसमें ऐसा लटका हुआ, पकड़ के जोर से। And then he hold that rope and was just. और बड़े सांसें लिया उसने, और बच गया भाई। He was very much feared and he was anxious by catching that rope. और वो परमेश्वर से प्रार्थना किया, He took long breath and just prayed to God. परमेश्वर थैंक यू, He thanked God. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। He thanked God. अब मैं क्या करूं? Now what I have to do? तो उसको क्लियर समझ में दिया परमेश्वर का उत्तर तुरंत। Then he heard the God's answer clearly. बोला कि हे माइकल, पता नहीं मैं माइकल नाम दे रहा हूँ, बोले कि तुम रस्सी छोड़ दो। Hey Michael, just lift that rope. उत्तर क्लियर उसको सुनाई दिया, He clearly listened to that answer. वो कि ये परमेश्वर की आवाज था।
He also knew that this is the word of God. ये परमेश्वर का बात था, This is the word of God. पर अंधेरा But it was all dark. नीचे कितना गहरा मुझे नहीं मालूम। He doesn't know how much deep the deep down is. मैं क्या करूं? He was not able to know वो what should I परमेश्वर do. की बात क्लियर सुना था, He listened to the God's word clearly, पर वो परमेश्वर की बातों को अनसुना कर दिया but he unlistened the God voice. और वो रस्सी को पकड़े रहा। And he used to catch that rope जब सुबह हुआ, till the morning. And जब then अंधेरा morning- चला गया, Then when the darkness vanished, रोशनी ऊपर आई, then sun came out, चारों तरफ रोशनी दिखाई दिया, and it was. तो Light उसने was over. रस्सी पकड़ के नीचे देखा, Then while catching that rope, he saw down. तो इतना ऊंचाई पर था। It was just this much up. जमीन के इतनी ऊपर लटका हुआ था। It was just this much up from the ground. 1 feet. देखे भरोसा किस तरह है? See how the faith बट is. विश्वास करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं होता, But the faithful person is वो not like this. पूर्ण रूप से यीशु को झगड़े रहता है, He लिपटे रहता है, he has full faith on God. He used to hold him tight पूर्ण रूप से। fully. नेक्स्ट पॉइंट, Next point. विश्वास विश्वसनीय होता है। Trust is reliable. ओके, या फेथ इज रिलायबल। विश्वास विश्वसनीय होता है क्योंकि वह मसीह को प्यार करता है। Faith is reliable because he loved God. It loved God. वो भयभीत नहीं होता कहीं, He had no fear. वो कहीं डरता नहीं, He doesn't have fear in him क्योंकि वो यीशु से प्यार करता है। because he loved God. यीशु उसकी हर एक गुनाह को माफ किया है, God has उसका सुनता है, forgave his all sin. He और used to उसे- listen to him, उसे मजबूत बनाया है। and he has made him strong. पहला थेसलोनियों का 1:8, 1 Thessalonians 1:8. क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मैसेडोनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। विश्वास रिलायबल मतलब कि लोगों तक और फैलाता है। आपका विश्वास, आपकी गवाही, आप कितना भरोसा करते हैं। Faith is reliable. He used to tell people about how is your faith, how is your इसका विश्वास testimony, and how that his faith अद्भुत है is wonderful, और दूसरे से अलग करता है, and it just क्योंकि उसका विश्वास उसे दूसरे से अलग करता है। differentiate you from anyone else. आपका विश्वास आपको विश्वसनीय बनाता है। लोगों में आपके नाम का, आपका विश्वास का चर्चा होने लगता है, Your faith make you famous among the people, और आपके विश्वास के बारे में लोग वार्तालाप करते हैं। and all the people used to talk about your faith. अद्भुत है ना? It's very beautiful. तो इसीलिए So that's why हमें परमेश्वर पे भरोसा रखने की जरूरत है, we have our faith on God. यीशु मसीह से प्यार करने की जरूरत है, To love God हमेशा, every time. कैसे भी सिचुएशन हो, Whatever the situation is, यीशु मसीह पर प्यार करो। just love God. ओके, नेक्स्ट, विश्वास दृढ़ प्रतिज्ञा होता है। फेथ इज अ फर्म Faith is a firm provision, प्रॉमिस। promise. ओके, विश्वास दृढ़ प्रतिज्ञा होता है क्योंकि वह कहता है मैं करूंगा। Faith is a firm promise because it said that I will do it. जो परमेश्वर पे भरोसा करता है वो हमेशा कहता है मैं करूंगा। Whoever believed in God, he always said that I will do it. विश्वास कभी नहीं कहता नहीं करूंगा, Faith never said that I will not do it. विश्वास हमेशा कहता मैं करूंगा। Faith always said that I will do it. अब्राहम को जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे वो घर परिवार छोड़कर निकला। As God said to Abraham, at that time only he left his family and जैसे परमेश्वर ने कहा कि तुझे एक संतान दूंगा, उस बात पर भरोसा किया। as God said to Abraham that I will give you a son,
then he used believe. जैसे परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरे बेटे को बलि कर, उसने किया। As God said to Abraham that just sacrifice your child for me, मैं करूंगा। Abraham said, I will do that. नूह को कहा मेरे लिए जहाज बना, मैं करूंगा। Jesus said to Noah to build a ship for. Isaiah 12:2 Isaiah 12:2. परमेश्वर मेरा उद्धार है, God is my savior. मैं भरोसा रखूंगा I will have faith on और him. ना थरथराऊंगा। And I will not shiver. क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल, Because God is my strength. मेरे भजन का विषय है। 12 का 2 पढ़ देता हूं, देखिए। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार करता हो गया है। वह Surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord is my strength and my song. He has became my salvation. वो मेरा उद्धार करता है, इसीलिए उसने प्रतिज्ञा किया है, उसने वादा किया, इसीलिए मैं दृढ़ विश्वास उस प्रतिज्ञा में, वादे प्रतिज्ञाओं पर मेरा दृढ़ विश्वास हो। He has promised me, that's why I have faith on him. वाह, कितना अच्छा ना। मेरा भरोसा हमेशा परमेश्वर पर। I will trust to God. मैं भरोसा करूं हमेशा। I have faith on वो him. मेरा उद्धार का विषय है, He is वो मेरा उद्धारकर्ता बन गया, my savior. वो मेरा बल है, He is my वो strength. मेरा भजन का विषय है। He is my song. जब मैं गाऊं उसी के विषय में गाऊं, As I will sing, I will जब sing मैं to him. गुनगुनाऊं उसी के विषय में गुनगुनाऊं, As I will worship to him. क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया, मैं तेरा बचाने वाला, हमेशा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा बचाने वाला। Because God has promised to me that He will always be with me and He is my salvation. आखिरी एक पॉइंट, आप सब विश्वास करते हो तो विश्वास तीक्ष्ण ज्ञानेंद्रियों वाला होता है। If you all believe, faith is a sharp senses. ओके, विश्वास तीक्ष्ण ज्ञानेंद्रियों वाला होता है, क्योंकि यह मसीह के प्रति उत्तर देता है। Faith has sharp senses because He is always answer to God. इब्रानी का 5:14 Hebrews 5:14. पर अन्न सियानों के लिए है। अन्न का मतलब खाना। अन्य सियानों के लिए होता है। दूध किसके लिए होता है? बच्चों, करेक्ट। अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। But solid food is for the mature who by constant use have trained themselves to distinguish God from evil. ओके, वो लोगों को मालूम है कि जो विश्वास करने वाले होते हैं, उनकी जो सोच विचार में, उनकी जो कशिकाओं में, उनकी जो क्या बोलते कि ज्ञान, जो सोच विचार ना, जो उनको ध्यान शक्ति, उनकी विचार, ये सारी चीजों में अभ्यास करते करते बुरे और भले और बुरे के ज्ञान को प्राप्त करते हैं और निपुण होते जाते हैं। सेंस ऑर्गन। All the faithful person have the have their senses to distinguish between the goods and the evil. ओके, और वो निपुण होते जाते हैं And they used to be constant in that. और समझदार होते हैं। And they all are mature. डेली अभ्यास करते हैं, Daily they used to be. इसीलिए उनको पता चल जाता विश्वास करने वालों को कि ये गलत है। That's why they all know. मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकता, मैं विश्वास नहीं कर सकता। That's why they know what is good and what is evil. ये सही है, मैं इस पर भरोसा कर सकता। They know what is right and वो पवित्र आत्मा उनकी जो ज्ञान
ज्ञानेंद्रिय Self consciousness. ज्ञानेंद्रिय, उनका जो ज्ञानेंद्रिय है वो सोच सोच के इस प्रकार अच्छे और बुरे का ज्ञान भेद रखकर वो अच्छे बनते जा रहे हैं, निपुण, साफ, और उनका विश्वास मजबूत होते जा रहा है। Their self conscious make them have the senses to distinguish between the good और- and the evil, and in the good thing they are used to और be constant in जब वो that. यीशु के वचन को पढ़ते हैं, And whenever they used to read the word of God अभ्यास करते हैं, and used to meditate in जैसा that, यीशु चाहता वचन के द्वारा, how God want them to become, वो उसी तरह से कार्यशील होते हैं they used to do the work in that thing और सही उत्तर देते हैं। and give good answer to that. यीशु कहता, Jesus said, मेरे लिए मकान बना। build a house for me. आपको सोचना होगा कि मकान में कैसे बना। Now you have to think how सिर्फ can I वचन में build a लिखा house? हुआ इतना कि मकान बनाओ। Only the verse said that build a house for me. आप वो वचन पढ़कर आप क्या जवाब देंगे? आप उस व्यक्ति की तरह होंगे जो बालू पर घर बना, या आप उस व्यक्ति पर होंगे जो चट्टान पर घर बना, जिनका ज्ञान नेंद्रिया निपुण या भले बुरे का ज्ञान रखते रखते ये सारी चीजों को समझ पाते हैं, वो सच में चट्टान पर घर बना। In a wo- बहुत लंबा हो गया ना? in a verse said that in verse said that God said that build a house for me. Now you have to think from your self consciousness that either you have to build a house in sand or you have to build a house on rock. By distinguish from good and evil, you can Make the house on rock. yes, क्या very ताली बजा रहे हैं? Very good, amen. Okay, तो विश्वास इम्पोर्टेंट आज हमारी, Faith is very important for us, और हमारा विश्वास हमेशा बने रहे परमेश्वर के साथ, and our faith should be constant और with हमें God. विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। And we have to grow in that faith. आमीन, Amen. आमीन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, Father God, we thank you. तू सच्चा है। You are truth. धन्यवाद इस वचन के लिए Thank you for all these verses और इस संदेश के लिए। and for this word. हमें जो हमारा जो विश्वास को तो बढ़ाया That you have strengthened us in faith और हमें एक नया ताकत मिला। and we got strength. धन्यवाद देते हैं पिता। Thank you, God. प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं उन भाई बहनों के लिए भी Jesus, we thank you for all the जो brothers आप and पर sisters भरोसा नहीं रखते हैं, who doesn't have faith in you. बट उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। They didn't have received you for आज Savior. उन भाई बहनों के लिए, हर एक लोगों के लिए आज एक मौका है। Today is a choice for all that people आज विश्वास करके उद्धारकर्ता को समझ सके that they can believe in that Savior और अपना विश्वास यीशु पर रख सके and they can have faith on God और उस दलदल से और उस नरक से बच सके and they can came out from that pit and that hell और नया जीवन पा सके। and can have a new life. कोई भाई बहन है, There are some people आप ये नहीं जानते कि मृत्यु के बाद आप कहाँ आनंद बिताएंगे, that does not know that how you will, where you will live after your death. परमेश्वर का वचन कहता है, God said that परमेश्वर आपसे प्यार करता है God love you, पर हमारी पापों से घृणा करता है। but He doesn't like our sin. पर पाप के द्वारा अगर हम मरते हैं, But if we died from our sin, हम एक दिन नरक जाएंगे। we will be going to hell. परंतु परमेश्वर कहता कि But God said that वो हमें नरक नहीं भेजना चाहता, He doesn't want us to वो go हमें to स्वर्ग hell. में लाना चाहता। He wants us that we should go to heaven, पर हमारी ताकत से but not by our strength. हम स्वर्ग नहीं जा सकते We won't be able to go to जब तक heaven. हम परमेश्वर की योजना पर भरोसा ना करें। At that time, if we will not have faith on God, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है because He loves us और हमारे लिए अपने बेटे को इस धरती पर भेजा and He has sent His child for us in this और वो world. हमारे लिए क्रूस पर यीशु मसीह जीवन दिया, And then Jesus has died for us on the cross. दुख सहा,
He bear all the sadness. और लोगों का अपमान सहा। He bear all the betrayed from the people. कोड़े बरसाए गए, All कोड़े बरसाए गए और क्रूस पर चढ़ाया गया। he was beaten by the people and then he was set on cross by the people. और तीसरे दिन And on third day वो जी उठा। he was alive. वो मरने से पहले वो कहा था, Before he was dead, he said that मुझे लोग मार देंगे all people will kill me, परंतु मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। but on the third day I will be alive. वो हमारी पापों के लिए क्रूस पर मारा गया He bare all our sins and died on the cross और दफनाया गया and was buried इन ग्रेव। in the grave. और तीसरे दिन जी उठा। And on the third day he was rose. वो हम लोगों से प्यार करता है, He loved us वो हमें चाहता है and he wants us कि हम अपने पापों से प्रायश्चित करें। that we should live that sinful nature. अगर आप पापों से प्रायश्चित करना चाहते हैं, If you want to live the sinful nature, सबकी सर झुकी हुई, सबकी आंखें बंद है, all heads are bowed down and all eyes are closed. सच्चे दिल से, सच्चे मन से From truthful heart you can ये प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हैं। pray with me. कहिए, हे यीशु, Oh God, मैं जानता हूँ I know मैं एक पापी इंसान हूँ, I am a sinner. मुझे माफ कर दीजिए। Please forgive me. मैं खुद को नहीं बचा सकता, I can't. मैं Save धन्यवाद देता myself. हूँ I thank you मेरे पापों के लिए। because of my sin. आपने क्रूस पर बलिदान हुआ, You died on the cross मेरे सारा दंड and took all my sin ले लिया on you और क्रूस पर मर गया and died on the cross. और कब्र में दफनाया गया And then you were buried on the grave और तीसरे दिन जी उठा। and then rose on the third day. इस बात पर मैं यकीन करता हूँ। I believe in this word. हे यीशु, Oh God, मुझे माफ कर दीजिए, please forgive me. मेरे हृदय में आइए, Please come into my मुझे heart. नया जीवन दीजिए। Please give me a new तन life. मन से From my heart and my mind, तेरे बलिदान पर, I believe in तेरे your, गाड़े जाने पर, I believe in your तेरे truth, जी in your- उठने पर You buried and you rose again. मैं विश्वास करता हूँ। I believe. मुझे क्षमा कर दीजिए। Please forgive तू me. पवित्र परमेश्वर का, You are holy. You are the child of a holy God, और तू मेरा मुक्तिदाता, and you are my savior. तू मेरा उद्धार करता। You are my salvation. धन्यवाद देता Thank you, God. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name, आमीन। Amen. बोलो तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, ताकि बोले अमर बोले यीशु की जय, सूरज बोले चंद्र बोले यीशु की जय, ताकि बोले अमर बोले यीशु की जय, सूरज बोले चंद्र बोले यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, तालियां बोले सारे बोले यीशु की जय, सारे बोले यीशु की जय, तालियां बोले सारे बोले यीशु की जय, सारे बोले यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय। हालेलुया। पिता का कृपा है, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, हम धन्यवाद देते हैं
पिता हम मुंबई चर्च के लिए प्रार्थना करते थे, पास्टर बीनू और पास्टर मेलविन, पास्टर रोशन और पास्टर जॉन, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद उनके जीवन के लिए जो अलग अलग जगह पे मिशन ट्रिप लेकर गए हैं। आप सभी लोगों का हेल्थ को सुरक्षित रखना और वहाँ की मिशनरी लोगों से, वहाँ की कलीसिया की हर एक सदस्यों से बेस्ट समय हो पिता उनका, और नए लोगों को भी जोड़ना जो प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रभु यीशु आत्माओं को जीतने में तेरी मदद करना। गुजरात, कोलकाता, उड़ीसा, प्रभु यीशु मसीह आप सहायता करो, आप दया करो, आप सच्चा परमेश्वर उन पर कृपा दृष्टि करो। धन्यवाद देते हैं हमारे बीच में गौरी है, उसके जीवन में, उसके व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करना पिता, तेरी दया और तेरी कृपा है प्रभु यीशु मसीह। सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के हर एक लोगों के लिए आपके अनुग्रह, आपकी दया दी। जीवित और पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद। आज का दिन को, इस समय को हम तेरे चरणों पर रखते हैं और यह प्रार्थना हम सर्वशक्तिमान हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।